नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 1 के जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न को हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हर वर्ष यहाँ से 2 सवाल पूछा जाता है, 2 सवाल इस चैप्टर से। तो आप सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि आप लोग चाहते हैं मैथ देखना, साइंस देखना चाहते हैं तो आप लोग अपना प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, कहां जो है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है पंचायती राज में किया गया। कहां किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। आपसे सवाल पूछेगा कि बिहार में जो है ना पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण, कितना परसेंट? 50% आरक्षण कब दिया गया? तो 2006 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2006 में। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद क्या होता है? काला और गोरा। आप लोग बोलते हैं ना कि हम केवल ब्याह करेंगे गोरकी से, है ना। कुछ लोग कहता है केवल हम ब्याह करेंगे करकी से। ऐसा बहुत कम लोग होता है ना, सब लोग गोरकी ही खोजता है। चलिए सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो देखिए, मार्टिन लूथर आपके विरोधी थे, महात्मा गांधी विरोधी थे, ओलंपिक धावक टोमो स्मिथ एवं जॉन कार्लोस ये भी आपके विरोधी थे। जबकि जो आपका है जेड गुडी, ये आपके विरोधी नहीं थे। जेड गुडी आपका विरोधी नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध आपके इंग्लैंड से इनका संबंध है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका है, एक सेकंड मिटा लेते हैं। मिट का है मेरा जी, मिटो ना जी। हाँ ठीक, अब मिटेगा। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप लोग सभी लोग दीजिए। सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो चारों ऑप्शन के देखिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे सांप्रदायिक। जैसे कि समझिए, आप जो भी धर्म का है आप बोलिएगा कि मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, बाकी धर्म क्या है? अगर आप जैसे ही बोले कि मेरा धर्म क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, इसका मतलब जो धर्म आने वाला वो क्या है? सबसे खराब है। क्या है? सबसे खराब है। तो आप क्या हो गए? आप हो गए सांप्रदायिक। क्या हो गए? आप हो गए सांप्रदायिक। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपके सही है? इनमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो सही बात है। जो भारत का आपके संविधान है, यह मतलब कौन? भारतीय संविधान। यह मतलब कौन? भारतीय संविधान। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो सही बात, मनाही करता है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। तो ये गलत बात है। भारत क्या है? भारत एक ऐसा देश है, तो आपको ध्यान रखना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत ऐसा देश है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये पूछता है एग्जाम में कि भारत क्या है? एक धर्म निरपेक्ष देश है। कैसा देश है? भारत आपका एक है धर्मनिरपेक्ष देश। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। और भारत के जितने भी जनता है वो कोई भी धर्म मान सकती है, कोई भी धर्म अपना सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, है ना। जबकि आपको याद रखना है, जो पाकिस्तान है, जो अपना बेटा है, वो जो है ना, वो क्या है? वो आपके इस्लाम है। क्या है? इस्लाम धर्म अपनाया। वो बोला है कि हम क्या है? हम एक इस्लामिक कंट्री है। वो अपना पहला ही लाइन में लिखा है कि पाकिस्तान क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है। श्रीलंका क्या है? तो श्रीलंका एक बौद्ध कंट्री है। श्रीलंका क्या है? एक बौद्ध कंट्री है। जबकि ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन एक ईसाई कंट्री है। जबकि भारत क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, है ना। लेकिन इसका देखिएगा आप लोग सी नंबर, लोगों को कोई भी धर्म मानने की आजादी नहीं है। क्या है? आजादी है।
नहीं नहीं है, हमको आजादी है, भारत में कोई भी धर्म कोई भी मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित है धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं, किस पर आधारित है। तो जो सांप्रदायिक राजनीति है वो आपके धर्म पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा, यह किसका कथन है कि धर्म को जो है ना, जो धर्म को है राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, ये किसका कथन है। तो आपको ध्यान रखना है, ये महात्मा गांधी जी का कथन है। किसका कथन है, महात्मा गांधी जी का कथन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है। जो आपके 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है उसमें दिया गया है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितना परसेंट है। तो आपको ध्यान रखना है 40% है। कितना है, 40% है। इसको सीधे रट लीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको सीधे सीधे रट लीजिएगा, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है। तो जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसके लेखक का नाम है कौटिल्य। क्या नाम है, कौटिल्य। जो कौटिल्य है इन्हीं को बोला जाता है चाणक्य। कौटिल्य को बोला जाता है चाणक्य, याद रखिएगा। कौटिल्य को क्या बोला जाता है, चाणक्य बोला जाता है। और इनका पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र इनका पुस्तक का नाम है। आपसे पूछ सकता है कि जो अर्थशास्त्र में किसके बारे में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें इकोनॉमी के बारे में नहीं लिखा गया है, तो इसमें राजनीति के बारे में लिखा गया। किसके बारे में लिखा गया है, राजनीति के बारे में लिखा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल आपका है एक्रൂमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए। एक्रൂमा जो है कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो घाना के। इसे भी सीधे आपको याद रखना है, क्या इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे इसको रट लीजिएगा, है ना, कि एक्रൂमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो घाना के। अगला है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया। बहुत ही अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में जो है बहुमत का गठन किया था। आप लोग जो पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां पर इसके बारे में पढ़े होंगे। जो ब्रुसेल्स है यहाँ पर जो है ना 80% जो आबादी है, जो 80% आबादी है किसका है, तो 80% आबादी आपका फ्रेंच का है। 80% आबादी किसका है, फ्रेंच का है। जबकि जो 20% आबादी किसका है, डच का। लेकिन बहुमत फिर भी किसका आता है, तो डच का आता है। किसका आता है, डच का आता है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों, भी एक सवाल है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या बोला गया है, सरकार के उच्च है ना, सरकार के उच्च और नीच स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। क्षैतिज वितरण बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है, समानांतर वितरण बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, तो समझिएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन है, तो सबसे ऊपर में है केंद्र। सबसे ऊपर में कौन है, केंद्र है। उसके नीचे कौन है, उसके नीचे है राज। कौन है, राज। और उसके नीचे कौन है, तो उसके नीचे आपके पंचायत। कौन है, पंचायत। क्या है, पंचायत। आप जिला भी बोल सकते हैं ना, क्या है, जिला है। मतलब पावर क्या है, पावर आपके एक आदमी के हाथ में नहीं है। कुछ पावर केंद्र के पास है, कुछ पावर राज्य के पास है, और कुछ पावर आपके पंचायत के पास में। किसके पास में है, पंचायत के पास में है। तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बहुत ही अच्छा सवाल है कि नेपाल के किस राजा ने जो है प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो कौन कर दिया था, राजा
ज्ञानेंद्र ने कर दिया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछ सकता है कि बताइए भैया कि नेपाल में जो है ना प्रजातंत्र कब स्थापित किया गया, तो नेपाल में जो है प्रजातंत्र 2008 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। किसके द्वारा? तो राजा महेंद्र के द्वारा, राजा महेंद्र के द्वारा। आपसे पूछ सकता है ना कि ये बताइए कि नेपाल में संविधान कब बना था? नेपाल में संविधान कब बना था? तो 2015 में। कब बना था? 2015 में जो है नेपाल में संविधान बना था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका सी। अगला देखिए, समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग सबको पता है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र मतलब क्या होता है? जनता का शासन। भारत कैसा देश है? तो भारत आपके जनतांत्रिक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। क्योंकि आप देखिए, आप अपनी जनता को खुद चुनते हैं। आपके मम्मी पापा देखिएगा वोट दिए होंगे, अभी कुछ दिन पहले सांसद का चुनाव हुआ होगा, उसके बाद क्या है, जो सांसद होते हैं हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री, देखिए आप देखिएगा जो प्रधानमंत्री मोदी है कि नहीं है, वो कहां से खड़ा हुए थे? वाराणसी से। कहां से खड़ा हुए थे? वाराणसी से। तो इसमें क्या होता है, सब लोग सांसद लोग जीतता है और एक सांसद जो होता है ना प्रधानमंत्री को चुन लेता है। सिंपल भाषा में बोले थे, देखिए आपके जो एमपी है, जो आपके एमपी है ना, एमपी बहुत सा एमपी जीतता है और सब एमपी मिलके जो है ना प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। सब एमपी मिलके जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। ठीक है ना, इतना ध्यान में रखिएगा। अब भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री मोदी हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? कु मतलब क्या होता है? खराब। क्या होता है? खराब होता है। कु मतलब क्या होता है? खराब। हम फिर से बोलते हैं, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो आपको ध्यान रखना है, जो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। आपको याद होगा जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी बोलने का नागालैंड, मणिपुर, ये सारे जो आपके राज्य हैं भारत से अलग होने के लिए डिमांड कई बार कर चुके हैं। कितने बार कर चुके हैं? वहां पर अलगाववाद की भावना हमेशा रहता है। जम्मू कश्मीर, वहां पर क्या रहता है? अलगाववाद की भावना रहता है। वो भारत से अलग होना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम अलग होने थोड़े देंगे जी। सेना काहे रखे हैं? दिखाने के लिए। सेना काहे रखे हैं? दिखाने के लिए नहीं। अगर ऐसा करेगा तो फिर उसको समझ लेगा, है ना। आतंक देखते हैं कश्मीर में हमारी सेना ये लोग को मार मार कर ठीक कर देती है। जितना पाकिस्तान भेजता है हमारा देश को तोड़ने के लिए, सबको मार के क्या करते हैं वो लोग? ठीक कर देते हैं। सेना को हम लोग को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत जो है ना आज हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कहां सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? आप देख चुके हैं कहां पर जो है सामाजिक विभाजन का आधार आपकी भाषा है, तो कहां हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके बेल्जियम में। कहां हो जाएगा? बेल्जियम में। अभी आप पढ़े थे ना ब्रुसेल्स, तो आपके जो है बेल्जियम की राजधानी कहां पर है? ब्रुसेल्स। कहां पर है? ब्रुसेल्स, है ना, तो बेल्जियम देश में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये पूछा गया है 2024 में। कब पूछा गया है? 2024 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना भी आपके पहला चैप्टर में सवाल था, सारे सवाल को डिस्कस कर लिया गया है। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो यहां से बाहर आपके एग्जाम में सवाल पूछा कतई नहीं जाएगा। तो आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही आपको बता दें, अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू।